एक शहर था जहाँ पर पप्पू का ढाबा नामक एक ढाबा था जो कि इतना मशहूर था कि दूर दूर से लोग उसके यहाँ खाने आते थे। पप्पू का ढाबा इसीलिए मशहूर हुआ था क्योंकि वहाँ का खाना जो भी एक बार खा ले वह उसका स्वाद भूल नहीं पाता था। कोई भी उस गांव में कुछ भी काम से आता तो वह उस ढाबे का खाना खाए बगैर नहीं जाता। जितना ही बाहर ढाबा दिन ब दिन मशहूर होते जा रहा था उतना ही ढाबे के मालिक का घमंड बढ़ता जा रहा था। अगर कभी कभार ढाबे का खाना बच जाता तो ढाबे के मालिक को उसे फेंक देना मंजूर था, लेकिन किसी भूखे जानवर या भिखारी को देना मंजूर नहीं था। एक दिन की बात है, एक भिखारी ढाबे के पास से जा रहा था। वह बहुत भूखा था, वह बहुत दिन से कुछ नहीं खाया था। तो उसने ढाबा देखा और उसके मालिक के पास चला गया। भिखारी, मालिक कुछ खाने का दे दो, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने का दे दो बाबूजी। मालिक, अरे जा जा आगे जा, कुछ नहीं मिलेगा खाने को। भिखारी, बाबूजी कुछ खाने का दे दो, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, बड़ी कृपा होगी आपकी। मालिक, सुबह सुबह नहीं पता कहाँ से आ जाते हैं, सारा दिन खराब कर दिया हूँ। रामू ओ रामू जरा इसे बाहर तो निकाल, धक्के मार के नहीं पता कहाँ से आ गया है। राम भिखारी को धक्के मार मार कर ढाबे से बाहर निकाल देता है, लेकिन मालिक को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती और भिखारी भूख के मारे बेहोश हो जाता है। रामू, अरे मालिक ये तो बेहोश हो गया से। मालिक, अरे तो मैं क्या करूं, इसे तो दुकान के सामने से हटा, ग्राहक के आने का टाइम हो रहा है। रामू, जी मालिक। मालिक, अरे ओ मालिक लगता है ये तो मर गया। मालिक, अरे क्या बोल रहा है। रामू, मालिक मैं सही बोल रहा हूँ। मालिक, तू एक काम कर, इसे उठाकर ढाबे के पीछे जो कुआं है उसमें फेंक दे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रामू, जी मालिक हूँ। रामू उस भिखारी को कुएं में फेंक देता है। मालिक, रामू किसी ने कुछ देखा तो नहीं, किसी को कुछ पता तो नहीं चला। रामू, नहीं मालिक। मालिक, आज का तो दिन ही खराब गया, आज ज्यादा ग्राहक भी नहीं है, कल तुम सब टाइम से आ जाना वरना तुम्हारा पगार काट दूंगा। रामू, जी मालिक। मालिक अपने सारे नौकरों को छुट्टी देकर वह भी अपने घर चला जाता है। मालिक को रास्ते में ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। तभी मालिक रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर वह वापस चलने लग जाता। मालिक, अरे मेरा वहम होगा। मालिक ये बोलकर चलने लगता है, तभी उसे कोई पीछे से थप्पड़ मारता है। वह अपने चारों ओर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वह अपने चलने की रफ्तार बढ़ा देता है और जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है। मालिक, अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। पत्नी, जी अभी लाए। जैसे ही पत्नी थाली में खाना लेकर आते रहती है तभी उसे भिखारी का भूत जोर से पीछे से धक्का मारता है, जिस वजह से उसके हाथों से थाली नीचे गिर जाती है और पूरा खाना जमीन पर बिखर जाता है। मालिक, अरे भाग्यवान, ये क्या किया, सारा खाना गिरा दिया। पत्नी, जी मुझे पता नहीं कि यह कैसे गिर गया, लगा मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया। मालिक, आज का दिन ही खराब है, सुबह से कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है। मालिक उस रात बिना खाना खाए सो जाता है। अगली सुबह वह अपने ढाबे के लिए निकल पड़ता है। वह अपने काउंटर में बैठा रहता है, तभी उसके नौकर आते हैं। नौकर, प्रणाम मालिक। मालिक, प्रणाम, चलो चलो काम पर लग जाओ। तभी एक ग्राहक ढाबे पर आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर देता है। ग्राहक, रामू जल्दी से खाना लाओ। रामू, जी साहब अभी लाता हूँ।
रामू उसके लिए खाना लेकर आता है। उसके बाद ग्राहक खाने का पहला निवाला खाता है। उसे वह बहुत तीखा लगता है। वह खाने को थूकते हुए कहता है, ग्राहक, अरे ये कैसा खाना है। मालिक, अरे क्या हुआ, क्यों खाना अच्छा नहीं है क्या। ग्राहक, अरे ये कैसा खाना है, इतना तीखा कौन कहता है। मालिक, रामू, अरे ओ रामू, आज तुम यहाँ क्या खाना बनाया है। रामू, अरे मालिक, पता नहीं ये कैसे हो गया, खाना तो मैंने अच्छा ही बनाई से। आज भी मालिक की कोई कमाई नहीं होती और सारा खाना फेंकने में जाता है। ये देखकर भिखारी बहुत खुश होता है। अगले दिन मालिक खुद सुबह जल्दी आकर अपने नौकरों को बुलाता है और कहता है, मालिक, आज तुम सब ऐसा खाना बनाना जिसे जो भी खाए उंगलियां चाटते रह जाए। नौकर, जी मालिक। तभी सारे नौकर और राम खाना बनाने लग जाते हैं और मालिक भी वहीं खड़ा रहता है, उन सब पर नजर रखता है। खाना बनकर तैयार हो जाता है। मालिक, आहा हा हा, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, मजा आ गया, क्या खाना बना है। तभी ढाबे में ग्राहक आता है और रामू को खाना लाने बोलता है। राम उसके लिए गरम गरम खाना लगता है। ग्राहक, अरे वाह, खाने से तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, लगता है आज खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। जैसे ही ग्राहक खाने के लिए बैठता है वैसे ही रोटी गायब हो जाती है। वह घबरा जाता है और रामू को आवाज लगाता है। ग्राहक, रामू, अरे रामू जल्दी आ। रामू, जी साहब, क्या हो गया से। ग्राहक, अरे मेरी रोटी हो गई। रामू, अरे ये कैसे हो सकता है, आपको वहम हो रहा होगा साहब। ये काम भिखारी के भूत का था, वही सब ग्राहकों को डर रहा था। ग्राहक डर के मारे ढाबे से भाग रहे थे। ये देखकर भिखारी बहुत खुश हो रहा था। ढाबे के मालिक को ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब रोज का काम हो गया। रोज भिखारी आने वाले सभी ग्राहकों को तंग करता। धीरे धीरे ढाबे की कमाई भी कम होने लगी, ग्राहक भी कम होने लगे। एक दिन की बात है, कुछ लोग शहर से गांव जा रहे थे। उन्हें रास्ते में पप्पू का ढाबा नजर आया। उन्होंने उस ढाबे का नाम बहुत सुन रखा था, इसलिए वह सब वहां खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। उन लोग खाने का ऑर्डर करते हैं। रामू उन लोगों के लिए खाना लेकर आता है। जैसे ही रामू टेबल पर खाना रखता है और दोनों ग्राहक खाना खाने के लिए बैठते हैं, वैसे ही उनकी शाही पनीर की सब्जी चिकन की सब्जी में बदल जाती है। वह दोनों ये देखकर डर जाते हैं। जैसे ही वह दोनों पीने के लिए पानी का गिलास उठाते हैं, वैसे ही भिखारी पानी के गिलास को उनसे छीनकर उन्हीं के सर में पूरा पानी डाल देता है। वह दोनों बहुत ही डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ग्राहक, भूत भूत, अरे इस ढाबे में तो बहुत है, भागो यहाँ से। देखते ही देखते ढाबे में दिन ब दिन ऐसी अलग अलग प्रकार की घटनाएं होने लगी। किसी की रोटियां हवा में उड़ने लगती तो किसी की कुर्सी, किसी की सब्जियां बदल जाती तो किसी का खाना ही गायब हो जाता। ऐसे अनोखी अलग अलग घटनाएं हर दिन होने लगी। लोग उस ढाबे को भूत या ढाबे के नाम से जानने लगे। एक दिन मालिक गले से पैसे निकालने के लिए गल्ला खोलता है तो उससे एक भी पैसा दिखाई नहीं देता है। उसकी जगह उसे भिखारी का कटा हुआ सर दिखाई देता है। मालिक, भूत भूत, अरे यहाँ तो उसी भिखारी का सार है जिसे मैंने पीछे कुएं में फेंका था। फिर ये इधर आया तो आया कैसे। मालिक की बात सुनकर ढाबे में जितने भी लोग रहते हैं वह सब मालिक के पास आ जाते हैं। पहला आदमी, क्या हुआ भाई साहब, आप इतने डरे हुए क्यों हैं। दूसरा आदमी, क्या हुआ भाई, इतना चिल्ला क्यों रहे हो। मालिक, यहाँ हमारे गले में भूत है, एक भिखारी का भूत है, उसकी कटी हुई खोपड़ी रखी हुई है और उधर से पैसे भी गायब है। पहला आदमी, अरे भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है। मालिक,
अरे जाओ, तुम खुद ही जाकर देख लो, तुम्हें भी दिख जाएगी खोपड़ी। वह एक भूत है, भूत। वह आदमी ढाबे के मालिक की बात सुनकर गल्ला खोलता है। ना तो उधर कोई खोपड़ी होती है और ऊपर से उसके सारे पैसे वहीं रहते हैं। दूसरा आदमी, अरे भाई साहब, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपने जरूर कोई नींद में सपना देख लिया होगा, वहां तो आपके सारे पैसे रखे हुए हैं। आपको आराम करने की आवश्यकता है, जाए छुट्टी ले लीजिए। मालिक, अरे नहीं भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कोई सपना नहीं देखा, मैंने यहाँ सच में एक खोपड़ी देखी थी। मालिक अपनी बात सभी को मनवाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और सब वहां से चले जाते हैं। तभी रामू वहां पर आता है। रामू, मालिक, मुझे लगरिया से ये सब वह भूखा भिखारी की आत्मा करिया से जिसे आपने पीछे कुएं में फेंकवा दिया थे। अरे वही भिखारी जिसकी भूख के वजह से मौत हो गई थी, इसी वजह से उसकी आत्मा हमारे ढाबे में भटक रही है से और आपको दिन रात परेशान कर रही है से। मालिक, हाँ रामू, मुझे भी यही लग रहा है। बस तुम मुझे ये बताओ कि इसका क्या इलाज है, वरना ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरा ढाबा तो डूबेगा ही और मैं भी सड़क में आ जाऊंगा। रामू, चिंता न करिए मालिक, मैं एक बाबा को जान रही से मैं आपको उनके पास ले जा देता हूँ। उस बाबा के पास हमारी परेशानी का कोई न कोई हल जरूर होगी या से। ऐसा मेरा उस बाबा पर विश्वास ठहरिया से। मैंने उनका काफी नाम भी सुन रखा से। वह सबकी परेशानी झट से गायब कर दी से अपनी तंत्र विद्याओं से। तो चले फिर मालिक। रामू उसका मालिक अगले ही दिन सुबह उस बाबा के पास जाते हैं और जाकर अपनी सारी परेशानियां बताते हैं। बाबा, मूर्ख, ये तुमने क्या किया? एक भूखे भिखारी की तुमने जान ले ली, उसकी आत्मा भूख के वजह से ही तुम्हारे ढाबे में भटक रही है और तुम्हें परेशान कर रही है। मालिक, बाबाजी हमारी रक्षा करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। हमें माफ कर दो बाबा, हमें माफ कर दो। बाबा अपनी शक्ति से भिखारी की आत्मा को बुलाता है। भूख भिखारी, अगर मुझे किसी ने परेशान किया तो मैं उसे मार डालूंगा। हाँ 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 मालिक, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोते हुए, मैं आगे से किसी भी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। रोते हुए, मुझे माफ कर दो। बाबा अपने लोटे से पवित्र जल निकालते हैं और उस भिखारी के आत्मा को मुक्त कर देते हैं और उस मालिक को हमेशा गरीबों को खाना खिलाने को कहते हैं।